हाँ जी, तो PYQ के इस सीरीज के तीसरे क्लास में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, जहां पर मिलते हैं भाग 1 जिसमें 4 क्वेश्चंस है और इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका, बेहतरीन ट्रिक्स सीखेंगे। ये स्पेशली डिजाइन एसएससी के लिए है। बाकी आप किसी भी एग्जाम में अगर मैथ जनरल आता है तो वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, निम्न अनुपात को अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में लिखना है, तो इस तरीके के सवाल को सिर्फ क्या कीजिए, नीचे बनाइए एलसीएम सेम। तो इस सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए 25 और 2 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है, बाकी 3 इसमें है और बाकी इसमें जो है क्या है आपका 3 और 2 5 है। तो 25 चौके 100 और 100 और 3 यानी कि कितना हो गया आपका 300। एलसीएम कितना आ गया 300। जिसको आता है वो ऐसे निकाले, जिसको नहीं आता है आराम से निकाले। 300 से कट गया तो ये हो जाएगा 170। डायरेक्ट इसी में लिखे, ये जो है 15 दूना 30 यानी कि 20 हो गया तो 140। ये कितना हो गया 6, तो 6 दूना 12 और 7 चौक 42 यानी 162। और यहाँ पर जो है आपका 0 15 तो 165। अब अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में जो आपका सबसे बड़ा है पहले उसको लिखिए, यानी कि पहले ये आ जाएगा 17/30। ठीक, उसके बाद कौन आ जाएगा तो 27/50। उसके बाद सॉरी, उसके बाद आ जाएगा 11/20। उसके बाद आ जाएगा आपका 27/50 और उसके बाद आ जाएगा आपका 7/15। तो देख पा रहे होंगे, बस एक लाइन में इस तरीके के बेहतरीन सवालों का सोल्यूशन है। आपको डेसिमल वेसिमल ये सब करने की कोई जरूरी नहीं है। आ जाइए नीचे वाले सवाल में, इसको भी हम एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे। 12 28 21 45 में से क्या जोड़ा जाए कि वो आपस में समानुपात हो जाए, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर हो जाए, जहां x+3 और 4x+1 का मध्य अनुपात निकालिए। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व कीजिए इस तरीके से। ये दोनों का गैप निकालिए, तो गैप कितना है भैया, तो आपका है 16। इस दोनों का गैप निकालिए तो कितना है आपका, तो ये है आपका 24। कितना है आपका 24। तो 8 से ही कट गया, 8 दूना 16, 8 3 24। ऐसे करना नहीं है, सब जो है आप दिमाग में सोचिएगा। ठीक है, अब किसी एक का जो है गुना कर लीजिए, यानी कि 3 से यहाँ गुना किए, आपका कितना हो गया 12 3 36। और पहला वाला में इससे गुना किए थे, इस वाले में पहला से गुना करेंगे और 21 दूना 42 यानी कि 6 आ गया। और ये दोनों के अंतर से भाग दे दीजिए, यानी कि 6/1। यानी x का मान जो निकला कितना निकला आपका 6 निकला। x का मान कितना निकला आपका 6 निकला। तो 6 3 9 और 24 1 25। तो 9 का देखिए मध्य अनुपात क्या होता है, तो √a और b, यानी कि 9 का √3 आएगा और 25 का √ आपका 5 आएगा। तो 5 3 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवालों में हमने लिखा बहुत कम है और इस सवाल में आपको इस चीज को और प्रैक्टिकल करके हम बताते हैं। इसी तरीके का सवाल है, लेकिन यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ आपका क्या है घटाना है। तो 21 22 60 और 64। तो 21 22 60 64 इसमें 4 का अंतर है और इसमें आपका 3 का अंतर है। कितना है आपका सॉरी, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 4 का। तो 1 से गुना कर दिए 60 और 21 से गुना किया आपका 84। 84 में से आपका 60 गया 24 हो गया और 4 में से 1 गया 3। तो 3 से हम 24 में भाग दिए तो 8 आ गया, यानी x का मान क्या निकल के आया आपका 8। देखिए इस तरीके के सवाल करने की कोई जरूरी नहीं है। अगर जिनको नहीं समझना है वो यहाँ से देख लीजिए, 1 और यहाँ से 4, 1 इससे गुना घटा के और 3 से काट दिए, x का 8। अब इसका भी निकालना है मध्य अनुपात। तो 8 है 1 9 और आपका तो 9 का हो जाएगा 3 और 8 सते 56। 8 सते 56 और 8 सते 56 और 8 कितना हो गया 64, यानी कि उसका हो जाएगा आपका 8। तो 8 3 24 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। इस तरीके से वन लाइन में आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। जिस तरीके का बेहतरीन सवाल है आपका ये सब। आगे आइए, इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, बाद वाला का आपका बाद वाला का 2 बार गुना, यानी कि ये हो जाएगा आपका 400 और इसमें 8 से गुना कर देंगे, यानी 8 5 40, यानी कितना हो जाएगा आपका 50। तो क्यों आ गया। और चतुर्थ अनुपात क्या होता है, तो ये दोनों को गुना, यानी कि 5 गुने 24 और 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 8। तो 8 बचे कितना हो गया आपका 40। 8 बचे कितना हो गया 40। तो क्या आ गया क्यू आ गया। तो 50 दूना 100 और 40 इसका मान निकालना है, कितना हो गया 140। तो देखिए 4 सवाल कितना कम डेटा और लिखते 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 आपको जो है आसानी से हमने समझा दिया। चलते हैं आगे अगले सवाल की
और इस क्लास के भाग 2 में चलते हैं जहां पर 4 और क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं इस सवाल को देखिए। सवाल को देखने का आप नजरिया बदलिए, आप जो है सवाल आसानी से कर सकते हैं। इसके बीच का मध्य अनुपात निकालना है। आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि a इंटू बी है। क्या है? a इंटू बी। अब अगर इस सवाल को आप देख पा रहे होंगे, तो अगर इस सवाल में से हम क्या कॉमन ले ले, 2 को कॉमन ले ले, 2 को क्या कर ले, कॉमन ले ले, तो यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा और 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी सवाल को लिखने का जरूरी है नहीं। तो अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 9, और 9 में से आपका 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7। 9 में से 2 चला जाएगा आपका कितना हो जाएगा 7, और 7 दूना क्या हो जाएगा 14, यानी रूट 14 इस सवाल का क्या हो गया करेक्ट आंसर आपका। चलते हैं आगे। ये सवाल काफी बेहतरीन है और ये आपको जानने चाहिए। देखिए ए बी के धनात्मक वर्गमूल के रूप में सीधे बदलता है और सी घन के रूप में व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें बस हम एक लाइन लिखेंगे कि ए जो है समानुपाती है किसके, अंडर रूट बी के, और सी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। बस इतना कहा है। ए का मान जब बदला है, बी का मान जब 27 है, तो आपसे पूछा है सी का मान 8 है। तो आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर अगर हम यहाँ एक वैल्यू के जोड़ दे यानी इसके बराबर के, तो क्या हो जाएगा आपका, तो a 15 b 27 और आपका जो है कितना है तो c 2, यानी कि 2 का क्यूब 8 यहाँ गुना हो जाएगा, यानी 15 से आपका कितना हो जाएगा 8 गुना 120 रूट 27, 120 रूट 27 जो है आपका के का वैल्यू हो गया। अब इसी में आपको आगे क्या करना है, a बराबर 9 लेना है और c बराबर 2 लेना है और b का मान निकालना है। तो a बराबर 9 लेना है, ठीक ले लिए। c बराबर हमको क्या लेना है भैया, तो 2 लेना है, 2 का क्यूब हो गया 8 आ गया। अब आने यहाँ पर k का मान निकला है 120 रूट 27 और यहाँ पर है रूट में b। बस 8 से ये कट गया आपका 15 मरतबे, ठीक। आपका और कटेगा तो आप देख लीजिए, 3 से ये कट जाएगा 5 मरतबे, 3 से ये कट जाएगा आपका 3 मरतबे, 3 से ये कट जाएगा आपका 3, तो ये 27 इधर आ जाएगा, 27 आपका इधर आ जाएगा। तो 27 दिया 81 बटे 25 कितना हो जाएगा आपका 27 नमे, क्योंकि स्क्वायर होगा बी को हटाने के लिए, तो 27 नमे कितना हो जाएगा आपका 3 और 8 3 24, 243 बटे 25 बी का मान 243 बटे क्या हो जाएगा 25। तो ज्यादा हमने लिखा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल नहीं कह सकते हैं कैलकुलेटिव, आप थोड़ा सा बस माइंडसेट रखना था कि ये सवाल जो होगे 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से ही कटने वाला है क्या, 8 2 10 नहीं कटेगा, 4 3 7 2 9 कट जाएगा, 6 4 10 2 आपका 12, ये 9 से नहीं कटेगा आपका, 7 2 9 और 5 नहीं कटेगा। तो 9 से जो कटेगा, देखो इस सवाल को 2 तरीके से काट सकते हैं। एक तो 5 का स्क्वायर चाहिए जो कि 25 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है कि यहाँ पर 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल नहीं देखेंगे क्योंकि 3 से जो है ये भी कट रहा है, 3 से आपका ये भी कट रहा है, 3 का स्क्वायर होगा यानी 9 का मल्टीपल। तो आप इस तरीके से भी सवाल देख सकते हैं, सवाल देखने का नजरिया बदलिए। इस सवाल काफी बेहतरीन है, इस सवाल में लोग कैलकुलेशन लगाते हैं, हम आपको नहीं लगा देंगे। देखिए ए और बी और सी यानी कि ये दोनों अनुपात में है, तो यहाँ से निकलेगा बी स्क्वायर अनुपात रूट अंडर ए सी आएगा। तो आपको कहा है निम्नलिखित में से कौन सा ए और सी का संभावित मान हो सकता है, तो बी का मान 96 है। अगर 96 का हम स्क्वायर करें तो 96 गुने 96 होगा, हम बस आपको कहना चाह रहे हैं 96 गुने क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो रूट अंडर क्या आएगा आपका ए इंटू सी, बस लिखे है आपको समझाने के लिए। अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक 16 है और इसमें भी एक 16 है, मतलब संख्या हमको ऐसे चाहिए जो 16 का स्क्वायर बना दे, मतलब 2 को 16 से कटे। तो ये ना 16 से कट रहा है आपका और ना आपका ये 16 से कट रहा है, ये आपका ना ये 16 से कट रहा है लेकिन ये एक 16 नहीं काट पा रहा है, ये 16 काट पा रहा है लेकिन ये एक 16 नहीं काट पा रहा है। यही है एक 16 गुना 32 और आपका 16 और 4 8 4 12, यानी कि ये 16 से आपका कट जाएगा, 16 से आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यादा दिस डेट करने का जरूरी नहीं है। आगे आ जाइए तीसरा, ये भी काफी बेहतरीन सवाल है। 2 का क्यूब का अनुपात आपका
8 के पावर 5 जीरो का अनुपात और समानुपात है इसके और इसके। तो आप इतना रिजल्ट नहीं देखिए, आप ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है? ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है अगर इसको हम बना दे 8, तो 8 के पावर 1 हो जाएगा और 8 के पावर आपका जो है 5.06 है, और यहाँ पर 8 के पावर -4 0.6 और x है। x है। आपको पता है कि जब आधार सेम हो तो पावर आपस में घट जाता है, यानी इसको घटाएंगे तो इसका भी पावर इसके बराबर आ जाएगा, यानी पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर 1/x हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो सवाल को देखने का नजरिया बदलिए। 10 मिनट का ही डेली क्लास चलाएंगे आपको, तो आज भी 8 सवाल आपके बेहतरीन कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के क्लास में देखेंगे।